और चलिए इसी बीच जो बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से आ रही है वो आपको बता देते हैं, जहां पर 3 साधुओं की पिटाई की गई है। बच्चा चोट समझकर चोट आई है, पुलिस पर भी हमला किया गया है यहाँ। और देखिए लगातार अफवाहों के चलते इस तरह की घटनाएं बढ़ती चली जा रही है। इससे कुछ दिन पहले खुशबू हमने देखा था कि महाराष्ट्र के सांगली से भी इसी तरह की खबर सामने आई थी, जहाँ पर बच्चा चोरी के शक में साधुओं पर हमला किया गया था। एक बार फिर से छत्तीसगढ़ से इसी तरह की खबर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सोशल मीडिया पर लगातार ये पिटाई का वीडियो वायरल होता हुआ, मौके पर बीच बचाव कर पुलिस ने साधुओं को हालांकि बचाया है। साधुओं ने अब तक शिकायत नहीं की है, ये बात पुलिस की तरफ से कही गई है। देखिए बच्चा चोरी के शक में साधुओं को निशाना बनाया गया है और बच्चा चोरी की अफवाह किस तरीके से हावी होती जा रही है उन लोगों पर जो निर्दोष होते हैं या इस तरह की भीड़ का शिकार हो जाते हैं। ये आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, ये वो तस्वीर जहां पर भीड़ इन साधुओं की जान लेने पर अमाना नजर आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप देखिए किस तरीके से बच्चा चोरी के शक में, ये 2 तस्वीरें अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। आप देखिए भीड़ ने हमला किया है, घायल साधु अस्पताल में भर्ती है और काफी ज्यादा चोट आई है। आप देखिए इस फोटो को ब्लर करने का मतलब यही है, आपको ये तस्वीरें विचलित कर सकती है इसलिए, लेकिन ये तस्वीर दिखाना जरूरी इसलिए हो जाता है ताकि आप समझे कि किस तरीके से अफवाहों के बाजार को गर्म करने के बाद इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, जहां बच्चा चोरी की अफवाह के बाद इस कदर साधुओं को पीटा गया है। 2 तस्वीरें देखिए, भीड़ ने किस तरीके से इन साधुओं को घेरा और पीट दिया और इसका आधार था वो अफवाह जो बच्चा चोरी के शक में यहाँ पर फैली। अफवाह के फैलते ही ये पूरी भीड़ साधुओं पर अटैक करने लगी, जिसके बाद ये साधु घायल हो गए हैं। ये तस्वीरें आपको थोड़ा परेशान कर सकती है क्योंकि जिस तरीके से हमला हुआ है उसके बाद बुरी तरह से घायल ये साधु बताए जा रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज नेशन पर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ दुर्ग की तस्वीर जहाँ पर 3 साधुओं पर बड़ा हमला किया गया है और जिस तरह से ये तस्वीरें सामने है इस पर कई सारे सवाल। अंकुर शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ गए, सीधे अंकुर का रुख करते हैं। अंकुर, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अफवाहें इतनी क्यों हावी होती जा रही है कि ये भीड़ लोगों की जान लेने पे आमादा है। इस पूरे मामले में साधुओं की तरफ से क्या कोई शिकायत की गई है? देखिए रोमिता, अभी तक साधुओं की तरफ से कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है, लेकिन मामला बड़ा है और साधुओं से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद से दुर्ग पुलिस ने इसमें आईपीसी की धाराओं के तहत मामला जो है वो कायम किया है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण साजिश इसमें यही लग रही है कि अफवाहों के चलते इन साधुओं की पिटाई की गई है और 3 साधुओं को एक साथ बड़ी भीड़ ने मिलकर पीटा है। 2 अफवाहें, एक तो कहा जा रहा है कि ये तीनों साधु रात में आपस में विवाद कर रहे थे, उसके कारण से एक विवाद उपजा था, जिसके बाद ये मामला बढ़ गया। दूसरी बात सामने निकल कर आ रही है कि बच्चा चोरी के शक में इन साधुओं की पिटाई की गई है। ये साजिश है या कुछ और है, ये इसकी तफ्तीश करने में पुलिस जुटी हुई है, लेकिन सबसे बड़ा मामला यही है कि एक बार फिर से साधु इस भीड़ का शिकार हुए हैं, वो भी अफवाहों के कारण। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले को जांच में लिया है और अभिषेक पल्लवी जो दुर्ग जिले के एसपी हैं वो उन्होंने आनन फानन में एक बैठक बुलाई है, मीटिंग बुलाई है। मीटिंग में ये तय किया जा रहा है, मीटिंग में पतासाजी की जा रही है कि आखिर क्या कारण थे जिनके कारण साधुओं की पिटाई की गई है। अंकुर, लेकिन एक सवाल ये बनता है, जिस तरह से दिन दहाड़े इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, 3 साधुओं की इस कदर पिटाई हो गई कि वो तस्वीरें भी हम ठीक से अपने दर्शकों को नहीं दिखा सकते क्योंकि वो तस्वीरें परेशान कर सकती है। ऐसे में जिम्मेदारी किसकी है? पुलिस की, प्रशासन की, व्यवस्था की? इस भीड़ को किसी का डर नहीं है, अफवाहों पर किसी का रोक नहीं, किसी का बस नहीं। देखिए खुशबू, निश्चित तौर पर जिस तरीके से वहां से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो कई तरह के सवाल खड़े करती हैं। क्या कोई साजिश थी? क्या अफवाह फैलाने की कोई साजिश थी कि अफवाह फैलाई जाए, उसके बाद इस तरीके का माहौल क्रिएट हो कि जो हिंदू साधु हैं, जो साधुओं की वेश में हैं, उनके साथ मारपीट जैसी घटना को अंजाम दिया जाए? सुरक्षा पर भी सवाल खड़े होते हैं, पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होते हैं कि इस तरीके से सार्वजनिक तौर पर अगर किसी साधु की पिटाई होती है तो उसके पीछे के कारण क्या है, क्यों उनकी पिटाई की गई? क्या ये पूरा होगा? बहुत